इमरान खान को शाम 5 बजे तक लाहौर हाईकोर्ट में पेश होने की आखिरी मोहलत। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, मैं शोकॉज नोटिस और तौहीन अदालत का नोटिस देता हूँ, आप 3 हफ्ते ले लें, सुकून से जवाब तैयार कर लीजिएगा। वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा, मैं इमरान खान को कल ही पेश कर दूंगा, हम आना चाहते हैं लेकिन आने नहीं दिया जा रहा। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, इमरान खान लीडर हैं और रोल मॉडल है, हमने आपको बार बार मौका दिया। वकील की शाम 5 बजे तक पेश करने की यकीन दहानी पर अदालत ने मोहलत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट में सिक्योरिटी की गैर मामूली सूरत हाल। जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत को जाने वाले रास्ते को भी बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की गाड़ी को अहाता अदालत में दाखिल होने की इजाजत न दी। इमरान खान की लाहौर हाईकोर्ट पेशी अहाता अदालत में गाड़ी के दाखिले की इजाज़त से मशरूत। शिबली फराज ने कहा, इमरान खान अदालत जाने के लिए तैयार हैं, बगैर इजाज़त हम अदालत जा नहीं सकेंगे। इमरान खान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदालत ले। असद उमर बोले, हम कभी भी ये खतरा नहीं लेंगे कि इमरान खान धक्कम पेल में जाएं। सिक्योरिटी मामलात और डॉक्टर्स की हिदायत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इमरान खान पर तमाम मुकदमा झूठ की बुनियाद पर दर्ज किए गए। गैर मुसद्दिका ऑडियो वीडियो लीक्स के तदारुक के लिए इमरान खान का चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत। शहरियों के प्राइवेसी के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम की इस्तदा। कहा, कई माह से मशकूक और गैर मुसद्दिका ऑडियोज़ वीडियोज़ के मंजर-ए-आम पर आने का सिलसिला जारी है। तासुर मिलता है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर हाउस की खुफिया निगरानी या बातचीत की खुफिया रिकॉर्डिंग्स मामूल था। मुझ समेत कई साबिक सरकारी शख्सियात और आम अफराद तैयार करदा लीक्स का निशाना बन चुके हैं। मामले पर अक्टूबर में दायर आईनी दरखास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की मुतफारिक दरखास्त भी दायर कर दी। इमरान खान के खिलाफ PTV पार्लियामेंट हमला केस में बड़ी पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दोनों मुकदमा से दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर कायम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक ऐवान सदर के इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐवान सदर को भेजे गए खत में कहा गया कि सूबों में इंतखाबात का मामला अदालतों में ज़ेर समाअत है, इलेक्शन कमीशन इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। सदर आइन की हद में रहें, सदारती दफ्तर को ब्लैकमेलिंग का अड्डा न बनाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तनबीह। बोले, इलेक्शन की तारीख देने से सदर का कोई लेना देना नहीं। सदर इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी और गैर आइनी इहकामात पर मजबूर नहीं कर सकता। मरियम औरंगजेब ने कहा, आरिफ अलवी सदर बने, इमरान खान की कठपुतली न बने। आइन को ठोकर मारी तो अलवी सदर नहीं रहेंगे। आइन शिकनी की सूरत में उन्हें आर्टिकल 6 का सामना करना होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब के PTI MNAs को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पंजाब के MNAs की हद तक ज़िमनी इलेक्शन भी रोक दिए। आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन से जवाब तलब। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, फवाद चौधरी समेत 70 अरकान की दरखास्त पर समाअत की। इलेक्शन के लिए गवर्नर के पास 90 दिन का वक्त है, हमने ये नुक्ता नोट कर लिया। पेशावर हाईकोर्ट के खैबर पख्तूनख्वा में जल्द इलेक्शन की तारीख से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने कहा, तारीख देने के लिए गवर्नर के पास मखसूस वक्त होता है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, सिक्योरिटी देना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबात पहले भी मौखर हो चुके और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट सूबाई गवर्नर्स को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के स्पीकर्स ने भी इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा, असम्बलियों की तहलील को 1 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका। गवर्नर्स आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है।
इससे बड़ा डिजास्टर क्या होगा कि इंतखाबात नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, नई तरमीम के मुताबिक भी यूनियन काउंसिल्स में इजाफे का इख्तियार विफाक का है। क्या गारंटी है विफाकी हुकूमत भी यूसिस की तादाद नहीं बढ़ाएगी? आपके पास तो यूनियन काउंसिल्स में इजाफे की कोई ठोस वजह नहीं थी। वजारत दाखिला को आइंदा समात पर जवाब जमा कराने का हुक्म। कराची में मेयर के इंतखाब का अमल आगे बढ़ाया जाए। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, कराची के 250 से ज़ायद मेंबरान को मेयर मुंतखब करने का जमहूरी हक दिया जाए। सिर्फ 11 सीटों पर इंतखाब होना बाकी है। सिंध असेंबली में कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची पुलिस चीफ के दफ्तर के वाक़े की तह तक पहुंचेंगे। इस वाक़े ने हम सबको हिला कर रख दिया। सहूलतकार मोटरसाइकिल पर आए थे, इसका पता लगाया जाए। क़यादत और इदारे मुत्तहिद हैं, ऐसे लोगों का खात्मा करना है। पुलिस, रेंजर्स, आर्म्ड फोर्सेस ने बरवक्त रिस्पॉन्स किया। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम के मकाम सरहद पार से फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। अफगान सिक्योरिटी हुक्काम ने तुरखम सरहदी गुजरगाह को बंद कर दिया। पैदल आमदोरफ्त समेत तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा, दहशतगर्द तंजीमें ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। माजी में भी ऐसे वाक़यात हैं जहां खातून खुदकुश बमबार ने बेगुनाह अफराद को निशाना बनाया। गुज़श्ता दिनों कोयटा के सैटेलाइट टाउन में मुबैना खुदकुश बमबार को गिरफ्तार किया गया था। CTD ने गिरफ्तार मुबैना खुदकुश बमबार से जैकेट बरामद की थी। चकवाल में सॉल्ट रेंज के करीब मोटरवे पर बारातियों की बस को खौफनाक हादसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 63 जख्मी, मरने वालों में 7 खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ब्रेक फेल होने से बस हिफाजती दीवार तोड़कर दूसरी तरफ से आने वाली कार से जा टकराई। टक्कर के बाद बस खाई में जा गिरी। बस को काट कर जख्मियों को निकाला गया। हादसे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.57 सस्ता, कीमत 261 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। सड़कों के ठेकों में मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम में साबिक सूबाई वज़ीर आला अफजल शाही की नैब लाहौर में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नैब के पास मुझसे करने के लिए कोई सवाल नहीं लग रहा था कि नैब वाले किसी के प्रेशर पर ये काम कर रहे हैं। नैब के अफसरान मुझसे सवालात पूछने के बाद मुतमईन हो गए। फारूक हबीब ने FIA में तलबी का नोटिस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उस्मान डार की भी आज एंटी करप्शन में तलबी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा, इलेक्शन कमीशन का काम मुल्क में आज़ादाना शफाफ इलेक्शन कराना है। वो पर्चे करवा रहा है। 90 दिन में इलेक्शन के बजाय मुशावरतें हो रही हैं। विफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा, कुछ लोग ज़ाती मुफादात के लिए रियासत को कुर्बान करना चाहते हैं। मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। क्या ऑडियो लीक्स पर कोई GIT नहीं बन सकती? मुल्क को इस वक्त मुतादिद चैलेंजेस दरपेश हैं। उम्मीद है सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी 72 घंटे में इलेक्शन की तारीख देंगे। शेख रशीद का दावा। कहा, जब इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत से इनकार करे तो समझ लें आईनी बहरान शुरू हो गया। दुनिया को हमारी बिगड़ती माइशत पर तशवीश है। इलेक्शन में मजीद ताखीर बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। अल्लाह के बाद अदलिया ही मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। इमरान खान की अदालत में पेशी। PTI के कारकुनान ने इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर फूलों की पत्तियां बिछा दी। PTI कारकुनान ने इमरान खान की जैमर वाली गाड़ी पर भी फूलों की पत्तियां निछावर कर दी। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में लेक्चरार का कत्ल, तलबा का एहतजाज, यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, वाइस चांसलर से इस्तीफे का मुतालबा। पत्तोकी में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गई। 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। चिन्योट में तेजधार आले से 2 अफराद कत्ल।
पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। काजी अहमद में लूटमार के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग, 2 व्यापारी जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। उमरकोट में वाक़े क्लांकर झील में जायरीन की कश्ती उलट गई, 6 अफराद जाँ बहक, 3 लाशों को निकाला गया। कश्ती में 10 अफराद सवार थे।